मधुबनी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की अदालत ने सकरी थाना क्षेत्र के हत्याकांड में अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त देवेंद्र झा को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 323 के तहत 1 वर्ष की कारावास और 1,000 जुर्माने को भी सजा दी गई है। यह मामला सकरी थाना कांड संख्या 113-23 से संबंधित है, जिसकी प्राथमिकी मृतक के भाई दयानंद झा ने दर्ज कराई थी। वादी पक्ष के अनुसार अभियुक्त देवेंद्र झा गाली गलौज कर रहा था। जब इशनाथ झा ने इसका कारण पूछा तो उसने लोहे की रॉड से उनके सिर पर कई बार वार कर दिया। बचाव में आए छोटे भाई दयानंद झा को भी आरोपी ने पीटा। गंभीर रूप से घायल इशनाथ झा की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजयनाथ मिश्रा और हीरानंद ठाकुर ने पैरवी की, जबकि सरकार की ओर से सरकारी वकील अजीत कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार ने कहा, हमें न्याय पर पूरा भरोसा था और आज अदालत ने हमारे विश्वास को सही साबित करते हुए आरोपी को सजा दी। यह फैसला हमारे लिए राहत की सांस है। इस फैसले को समाज में न्याय की स्थापना की दिशा में एक सशक्त संदेश माना जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और दोषियों को सजा जरूर मिलती है। कुमार सिन्हा, प्रभारी लोक अभियोजक, सकरी थाना कांड संख्या 119-23 दिनांक 18/6/23 का सूचक दयानाथ झा के फर्द बयान पर केस दर्ज किया गया, जिसका संचालन किया। दिनांक 30/6/25 को अभियुक्त देवेंद्र झा उर्फ ललन झा को 302 और 323 में दोषी घोषित किया। यह कांड दयानाथ झा के फर्द बयान पर दर्ज की गई, जिसमें कथन था कि 7/6/23 को इनके भाई डॉक्टर इशनाथ झा को इनके अभियुक्त ललन झा से देवेंद्र झा उर्फ ललन झा से बाताबाती हो गई, जिसमें उन्होंने लोहे का खंती लेकर उनके सिर पर वार किया और घायल कर दिया। और इसके बाद दयानंद झा सूचक को भी सख्त मारपीट किया और इनकी हड्डी तोड़ दी। ये लोग वहाँ से आरपीएस हॉस्पिटल पंडौल गए, जहाँ डॉक्टर ने उनको अच्छी इलाज के लिए भेजा गया। पारस हॉस्पिटल में रहे और वहाँ से AIMS पटना में भर्ती की गई। भर्ती के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और वहीं उनकी अंतः परीक्षण की गई। इसमें अभियुक्त एकमात्र अभियुक्त का विचरण माननीय सत्र न्यायाधीश मिस अनामिका टी के न्यायालय में विचरण हुआ। सभी साक्षियों ने किया और आज 302 में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपया जुर्माना और 323 में 1 साल की सजा और 1 वर्ष जुर्माना की गई। ये दोनों सजाएं साथ चले। मैं विजयनाथ मिश्रा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट मधुबनी। इस मुकदमा की शुरुआत सकरी थाना कांड संख्या 113-23 से है। प्रारंभ में इस मुकदमा के सूचक दयानाथ झा ने आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल पंडौल में एक फर्द बयान दिया। अनुसंधान के बाद सकरी थाना के दरोगा जी ने आरोप पत्र समर्पित किया और आरोप पत्र के बाद इस मुकदमे का विचारण प्रारंभ हुआ। सत्रवाद प्रारंभ होने के बाद इस मुकदमा में कुल 14 गवाह अभियोजन की ओर से गवाही दिए। सबों ने मुकदमा को पूर्ण समर्थन किया और मुकदमा सिद्ध होने के बाद 30/6/2025 को जिला सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार दिया धारा 302 और 323 के अंतर्गत। और आज 14/7/2023 को अभियुक्त को सजा सुनाया गया है, जिसमें धारा 323 में
आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना तथा 323 में 1 वर्ष कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। अभियुक्त को जेल भेज दिया। मुझे न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास था और मुझे न्याय मिली है, उसके लिए मुझे ज़रूर खुशी है। और जो हमारे विजयनाथ मिश्रा उनकी टीम, उनका जो परिश्रम रहा है, जो न्याय के साथ वो लगे हुए रहे हैं इतना दिन, तो उनका वो न्यायोचित जो रिजल्ट मिला उससे मुझे असीम खुशी हो रही है। और जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं टी अनामिका, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने सही निर्णय दिया है, फैसला दिया है। धन्यवाद।